Good morning student. I am your Hindi teacher Savita Maurya. Today I am going to start our new lesson पाठ 12 फिल्मन और बासित जो कि एक कहानी है। तो बच्चों आइए हम इस लेसन को पढ़ते हैं और समझते हैं। सर्दियों की रात थी। घाटी में गहरा अंधेरा छाया हुआ था। कमरे के अंदर वृद्ध फिल्मन और उसकी पत्नी बासिस बैठे बातें कर रहे थे। पति पत्नी में बहुत प्रेम था। निर्धन होने पर भी वे सदैव दूसरों की मदद करने को तत्पर रहते थे, परंतु उस घाटी में रहने वाले अन्य लोग बहुत धूर्त और स्वार्थी थे। बासिस भोजन बनाने के लिए उठी तो घाटी में बहुत शोर सुनाई पड़ा। उसने खिड़की खोलकर देखा तो देखती रह गई। देखो तो ये लोग इन यात्रियों को कितना तंग कर रहे हैं। वहीं खड़े खड़े उसने फिल्मन से कहा। फिल्मन खिड़की के पास आया और नीचे देखकर बोला, बासिस घाटी में रहने वाले ये लोग बहुत बुरे हैं। जरा खिड़की से पर्दा हटा दो जिससे प्रकाश नीचे तक पहुंच जाए। शायद ये यात्री थोड़ी देर में इधर ही आए। बासिस ने ऐसा ही किया। थोड़ी ही देर बाद पैरों की आहट हुई। फिल्मन ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। आइए, आपका स्वागत है। दोनों अतिथि अंदर आ गए। वे ठंड से सिकुड़ रहे थे। फिल्मन और बासिस ने उन्हें अंगीठी के पास कुर्सियों पर बिठा दिया और बोले, आप आराम करें, हम आपके लिए भोजन का प्रबंध करते हैं। एक अतिथि के पास एक विशेष प्रकार की छड़ी थी जिस पर एक दूसरे से लिपटे दो सांप बने थे। अचानक हाथ लगने से वह छड़ी जमीन पर गिर गई, लेकिन उसी समय वह छड़ी जमीन से उठकर स्वयं मेज पर चली गई। फिल्मन और बासिस ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए। कुछ देर बाद खाने की मेज पर भोजन लगा दिया गया। भोजन में रोटियां, मांस, ताजे फल और कुछ दूध था। सब लोग भोजन करने लगे। यद्यपि भोजन साधारण था, फिर भी बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। इसी बीच दूध समाप्त हो गया। अतिथियों में से एक ने दूध का बर्तन उठाकर प्यालों में उड़ेला तो उसमें से और दूध निकल आया। यह देख फिल्मन और बासिस चकित रह गए। दोनों सोचने लगे, हमारे अतिथि अवश्य ही कोई महान व्यक्ति हैं। कहीं ये दोनों देवता तो नहीं हैं? परंतु वे कुछ पूछने का साहस नहीं कर सके। दोनों अतिथि वृद्ध पति पत्नी के अतिथि सत्कार से बहुत प्रभावित हुए। भोजन करने के बाद फिल्मन और बासिस ने अतिथियों को पलंग पर सुला दिया और स्वयं जमीन पर सो गए। सुबह जल्दी उठकर बासिस अतिथियों के लिए नाश्ता तैयार करने लगी। दोनों अतिथि भी जग गए थे। उन दोनों ने फिल्मन और बासिस को अपना परिचय दिया। वे दोनों ओलंपस के देवता हरमन और ज्यूस थे। यह जानकर कि वे उनके अतिथि ओलंपस के देवता हैं, फिल्मन और बासिस उनके चरणों से लिपट गए। ज्यूस ने दोनों को उठाकर बड़े प्यार से गले लगाया और कहा, तुम लोग डरो नहीं, हम इस घाटी के लोगों की परीक्षा लेने आए थे। उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, उन्हें इसका उचित दंड मिल गया है। उधर देखो, उनके मकान पानी में डूब गए हैं। हम तुम्हारे आतिथ्य से प्रसन्न
होकर कुछ देना चाहते हैं। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। घाटी में सचमुच चारों ओर पानी ही पानी हो गया था। फिल्मन और बासिस का हृदय घाटी में रहने वालों के लिए दया और सहानुभूति से भर गया। फिल्मन ने कहा, आपकी कृपा के लिए हम आभारी हैं। हम तो बूढ़े हो चले हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम यही मांगते हैं कि आप घाटी के लोगों को क्षमा कर दें। उन्हें मालूम न था कि वे क्या कर रहे हैं। यह सुनकर ज्यूस ने कहा, तुम बहुत दयालु हो। तुम नहीं जानते कि वे कितने धूर्त और स्वार्थी हैं। ऐसे लोग क्षमा के योग नहीं होते। यह कहकर दोनों देवता वहां से चले गए तथा फिल्मन और बासिस सुखपूर्वक रहने लगे। तो बच्चों, ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है। इस लेसन में बस इतना ही। अगला टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।